गुड मॉर्निंग। हेलो माय डियर रसगुल्ले, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गूगल एकराज में। आइए इस वीडियो में जानेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जो इस चैनल पर आपको दिए गए थे 3 से 5 के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो आइए वीडियो के स्टार्ट करते हैं, जो कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के पार्ट 1 वीडियो है। तो आपको जितने भी वीडियो दिए जाएंगे हर एक वीडियो के थंबनेल के ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इस तरह से दिए जाएंगे आपको। तो इससे पहले आप एक पेंसिल एंड नोटबुक के साथ बैठेंगे, जिससे कि हम जो भी बोर्ड पे बताएंगे आपको जो अच्छे लगेंगे उसको नोट कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कहते हैं दोस्त सफलता की शुरुआत तभी हो जाती है जब आप उसके कार्यों के लिए लग जाते हैं। जी हाँ मेरे रसगुल्ले, चांद की मुखरा, मम्मी पापा की जिगर के टुकड़ा, तो लग जा अपनी लक्ष्य के ओर, क्योंकि तुम तो शेरों का शेर हो। जी हाँ मेरे रसगुल्ले, क्योंकि कहते हैं कि जब एक चींटी अपने से 2 गुने वजन उठाकर अपनी लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो फिर आप तो एक इंसान ही हो मेरे रसगुल्ले। तो आओ मेरे शेरों का शेर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसी जोर दस्त के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए क्या है बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जानते हैं, जो कि 3 से 5 क्लास के लिए है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं प्लस, माइनस, मल्टीपल, डिवाइड एंड HCF एंड एलसीएम के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं प्लस के बारे में, यानी किसी भी संख्या को किस तरह से हम ऐड करेंगे, किसी भी एक दूसरे डिजिट को मिलाकर किस तरह से ऐड किए जाते हैं। तो आइए नॉर्मल भाषा से समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से। और इससे पहले आपसे छोटे से रिक्वेस्ट है कि आप 1 से 30 तक का पहाड़े एंड गिनती अच्छे से अध्ययन कर लें, जान लें, जिससे कि आप इसमें प्रॉब्लम नहीं होंगे, जिससे कि आपको इसमें क्या होंगे, प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो आइए समझते हैं जोड़ एंड प्लस के बारे में। सबसे पहले किसे कहते हैं, ये यदि इसको किस तरह से बनाए जाते हैं सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्लस किस तरह से ज्ञात किए जाएंगे। तो हम एक छोटे से एग्जाम्पल लेके बनाते हैं, चाहे छोटे हो या बड़े सभी एक ही जैसे बनते हैं। तो आइए पहले नॉर्मल भाषा हम समझ लेते हैं। हम एक जैसे 2 और 4 लिए, अब प्लस करना है इतना को, तो किस तरह से करेंगे आप मेरे छोटे भाई, क्या करेंगे आप, ये 4 हैं तो 4 डिजिट का लाइन खींच दे, 1 2 3 4। उसके बाद फिर एक ऊपर हो गए ये 4 डिजिट दे दिए, उसके बाद एक लड्डू दे देंगे, इसके बाद फिर 4 हैं तो 4 डिजिट दे दे, यानी 4 लाइन खींच दे, 1 2 3 4। टोटल को ऐड कर दे, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने हो गए, 8। ये हो गए बिना हासिल वाले। टोटल कितने हो गए, 8। इसमें कोई हासिल नहीं है। और ये फिर है ऊपर 2, तो 2 हो गए, 1 2 नहीं है कुछ, उसके बाद लड्डू दे दे, फिर नीचे है 2 तो 1 2। ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, टोटल 4। इसमें कोई हासिल नहीं है, यानी हम सबसे पहले सीख रहे हैं बिना हासिल वाले जोड़, नहीं बिना हासिल वाले योग, इसी को योग बोलते हैं या जोड़ प्लस। तो आई होप ये समझ गए होंगे। दूसरे और एग्जाम्पल लेते हैं, छोटे हैं या बड़े चाहे जो भी हो सभी एक ही जैसे बनेंगे। तो हम एक दूसरे एग्जाम्पल लेके बनाते हैं। ये हो गए हैं, इसको क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो जिस तरह से बताएं उसी तरह से मेरे छोटे भाई करना। ये ऊपर पे कितने हो गए, ये कितने हैं, यहाँ से 4 हैं तो 4 लाइन खींच ले, 1 2 3 4। इसके बाद ये हो गए हैं तो उसके बाद लड्डू दे दे, इससे कितने, 1 है तो 1 लाइन खींच ले। टोटल को ऐड कर दे, 1 2 3 4 5। टोटल हो गए 5। कोई हासिल नहीं है, बिना हासिल वाले जो हैं हासिल नहीं है, छोड़िए। नेक्स्ट चलते हैं, 2 हैं तो 1 2, इसके बाद लड्डू दे दे, इसके बाद क्या है फिर 1 2। टोटल को ऐड कर ले, 1 2 3 4। टोटल कितने हो गए, 4। इसी तरह से फिर हो गए, ऊपर है 6 तो 1 2 3 4 5 6 और फिर लड्डू, और नीचे कितने हैं फिर 2 तो 1 2। इन टोटल को फिर से ऐड कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8।
और एक टोटल कितने हो गए 8, कोई हासिल नहीं है। फिर नेक्स्ट चलते हैं 5 है, तो 5 हो गए कितने 1 2 3 4 5, फिर लड्डू दे दें, इसके बाद फिर कितने 3, तो 1 2 3, टोटल को 8 कर दें, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हो गए 8, कोई हासिल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं फिर है 4, तो 4 लाइन खींच ले 1 2 3 4, फिर लड्डू दे दे, फिर नीचे कितने हैं इसके स्टेप नीचे, तो 4 है तो 4 लाइन खींच दे 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना हो गया 8। फिर ऊपर कितने हैं नेक्स्ट 2 हैं, तो 2 लाइन स्टेप खींच लेंगे, 2 लाइनें 1 2, इसके बाद फिर लड्डू दे देंगे, इसके बाद 3 है 3 लाइन खींच ले 1 2 3, टोटल को 8 कर ले, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, टोटल कितना हो गया 5। इस तरह से आप आसानी से सभी को क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, चाहे छोटे हो चाहे जितने बड़े हो, या बड़े हो या छोटे, हम प्लस को बिना हासिल वाले योग यानी प्लस को हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं, चाहे जितना बड़ा हो। नेक्स्ट समझते हैं इसके आगे कि यदि बड़े हो चाहे छोटे किस तरह से बनाएंगे, तो अब ये आई होप ये समझ गए होंगे, ये ध्यान से। अब चलते हैं नेक्स्ट, बिना हासिल वाले सवाल सीख गए हैं, तो अब चलते हैं हासिल वाले प्लस किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। जी हाँ, तो आप इसे अच्छी तरह से नेक्स्ट नोट कर लें, और फिर आप एक और सवाल हम देते हैं जो कि आप उस वीडियो को रोक करके आप बना लीजिएगा, उसके बाद फिर आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम देंगे आपको 2 मिनट जो होंगे आप बना लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं एक और एग्जांपल आपको समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं समझे तो रिलैक्स हो के आराम से आप नोटबुक एंड पेन के साथ बैठें, और जिस तरह से बना रहे हैं उस तरह से बाबू आप भी बनाते चलें, जिससे कि आप आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए एक और एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं, चाहे छोटे हो या बड़े सभी बन जाएंगे। जी हाँ, तो ये एग्जांपल लेते हैं 2 4 5 6 3 2 4, इसके नीचे देते हैं 2 हो गए 1 2 3 1 3 1, ये टोटल क्या करना है हमको ऐड करना है, तो ऐड करना है बस, जिस तरह से हम पीछे बताएं उसी तरह से इसको भी क्या करना है आपको ऐड करना है। तो आइए इधर हम समझते हैं, ऊपर कितने ऊपर इसके ऊपर वाले स्टेप पे कितने हैं 4 है, तो 4 लाइन खींच लें 1 2 3 4, और फिर लड्डू दे दें, इसके बाद नीचे कितना है 2, तो 1 2, टोटल को ऐड कर लें 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया 6, कोई हासिल नहीं है। नेक्स्ट ऊपर कितने हैं 2, तो 1 2, फिर लड्डू दे दें, इसके बाद कितने 1, तो 1 हो गया, टोटल कितना हो 1 2 3, टोटल 3 हो गया। इसके बाद फिर ऊपर कितने हैं बाबू, ये है 3, तो 3 हम लाइन खींच लेते हैं, ये टोटल नेक्स्ट टोटल कितने हैं ऊपर स्टेप में है 3, तो 1 2 3, लड्डू दे दें, इसके बाद फिर कितने 2 तो 2 1 2, टोटल को ऐड कर ले 1 2 3 4 5, कितना हो गया 5। इस नेक्स्ट ऊपर कितने हैं 6, तो 6 स्टेप खींचे पहले 1 6 लाइन है 1 2 3 4 5 6, लड्डू दे दें, इसके बाद कितने हैं 3, तो 1 2 3, टोटल को ऐड कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना हो गया 9। इसके बाद नेक्स्ट कितने हैं 5 है, तो 5 लाइन खींच ले 1 2 3 4 5, लड्डू दे दें, इसके बाद फिर कितने हैं 1, तो 1 स्टेप टोटल को ऐड कर लें, टोटल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, टोटल हो कितने 6। इसके बाद कितने हैं फिर नेक्स्ट 4 है, तो 1 2 3 4, लड्डू दे दें, इसके बाद नेक्स्ट कितने हैं 3, तो 1 2 3, टोटल को ऐड कर ले 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो जाएंगे। फिर 2 है तो 2 स्टेप लाइन खा दे 1 2, लड्डू दे दे, इसके बाद नेक्स्ट कितना है 1, तो 1 2 3, टोटल कितना हो गया 3। इस तरह से आप छोटे हो या बड़े समझ गए होंगे। तो चले आए इसके बाद समझते हैं मेरे छोटे भाई या बड़े भाई, चलते हैं इसके बाद हासिल वाले जोड़ सकते हैं किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। चलिए आई होप ये समझ गए होंगे, तो चलते हैं नेक्स्ट हासिल वाले जोड़ समझते हैं। जी हाँ, आप इसे आसानी से या इस पे सीख करके आप इस चैनल पर, इसके बाद आप जो सा भी बुक हो, या वो BTC हो या फिर प्राइवेट हो, या जो भी इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो,
जिस तरह की भी बुक हो आप उसे आसानी से बना सकते हैं। चलिए आप सीखते हैं हासिल वाले जोड़ किस तरह से बनाए जाते हैं। तो हासिल वाला हम एक हासिल वाले प्लस ले लेते हैं और उस पर समझते हैं। तो ये ले लेते हैं 2 4 5 6 7 8। इसमें लेते हैं 2 4 2 3 2 6 और प्लस करना इन सारे को। तो किस तरह से करेंगे आइए समझते हैं। जिस तरह से आप उसे बनाए बाबू उसी तरह से हम भी इसमें भी बनाएंगे। तो ये टोटल कितने हैं 8 डिजिट है। तो 8 डिजिट है, 8 लाइन खींच लें 1 2 3 4 5 6 7 8 लड्डू दे दें। इसके बाद फिर कितने 2 तो 1 2 ये 8 कर लें सारे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल कितना हो गया 10। 10 जब हो गए हैं तो 10 के हो जाएंगे लड्डू। 10 कितने पर कितने थे 1 पे पावर 1 0 10 इस तरह से होते हैं। तो इसका एक 0 लिख दीजिए। हासिल बच गया कितना 1। हासिल कितना बच गया 1। तो किस पे बचे है हासिल 1 तो इसका न है तो इसके ऊपर लिख दीजिए यदि हासिल है बचा हुआ तो। इसके बाद नेक्स्ट ये कितने हैं 7। तो 7 इसी तरह से आप गिनती कर लीजिए 7 1 2 3 4 5 6 7 लड्डू दे दें। इसके बाद फिर कितने 4 तो 1 2 3 4 टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 और ये कितना हो गया 12 हासिल है ना। तो 12 होते कितने 1 पे पावे 2 तो ये हो गया टोटल 12 के हो जाएंगे 2। हासिल कितना रह गया 1 तो 1 पावर किसका है ये तो इसका है ना तो इस पे ही लिखेंगे। नेक्स्ट इस पे कितने हैं बाबू 6 है ना। तो 6 लाइन इस तरह से हम क्या करेंगे खांच लेंगे पहले। तो 1 2 3 4 5 6 लड्डू दे दें। इसके बाद फिर कितने हैं 2 तो 1 2 टोटल को ऐड कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 और हासिल इसके पहले वाले पे देखे 1 है तो कितने हो गए हैं 1 9 हो जाएंगे क्योंकि ये हो गया 6 और 2 8 हो गए। एक कितने हो जाएंगे 9। तो आप देखिए टोटल 9 हो गए। 9 में तो कोई हासिल नहीं है। चलिए इस पे कोई हासिल नहीं है तो हम इसके ऊपर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आप चलते हैं कितने 5 तो 5 लाइन खींच लेंगे 1 2 3 4 5 ये हो गया लड्डू दे दें। इसके बाद नेक्स्ट 1 2 3 टोटल को ऐड कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कितना हो जाएंगे टोटल 8। इस पे भी देखिए मेरे लड्डू किस तरह से इस पे भी कोई हासिल नहीं है तो हम इसके भी हासिल कोई नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है 1 4 है तो 4 लाइन की 1 2 3 4 लड्डू दे दें। नेक्स्ट है कितनी है नीचे स्टेप में 2 तो 1 2 टोटल ऐड कर ले 1 2 3 4 5 6 टोटल हो गया ये 6। इस पे कोई हासिल नहीं है तो हम इसके ऊपर हासिल नहीं रखेंगे। नेक्स्ट है 2 तो हम इस पे क्या करेंगे 2 लाइनें स्टेप खींच लेंगे पहले 2 लाइन इसके बाद फिर लड्डू दे देंगे। इसके नीचे जितने भी होंगे फिर उसका भी लाइन खींच लेंगे। तो आइए तो 1 2 उसके फिर लड्डू दे दें। नीचे है 6 तो 1 2 3 4 5 6 टोटल ऐड कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो गया टोटल 8। इस तरह से आप छोटे हो या बड़े हो जी हाँ मेरे रसगुल्ले मेरे छोटे भाई या नन्हे मुन्ने जितने भी ये छोटे हैं या बड़े इस तरह के जितने भी सवाल होंगे आप आसानी से बना लेंगे। तो आई होप ये समझ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आए तो दोबारा बैक करके वीडियो को अच्छे से देख लें। उसके बाद आप अपने जो सा भी बुक हो उसमें बनाएं आसानी से बन जाएंगे। तो आइए इसके आगे आप चलते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको लेके दिखा देते हैं। आपको लगते होंगे मेरे रसगुल्ले कि ये बहुत नॉर्मली भाषा हो गया है ना। तो आप हमको पता है कि आप उंगली पर भी कर सकते हैं। जी हाँ तो आइए एक उंगली पर भी हम उस तरह से आधारित पर बताते हैं किस तरह से अपने हाथ के उंगलियां पर किस तरह से गिनती कर हम ये से बना सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल आसान भाषा में। तो आइए समझते हैं उंगली पर किस तरह से ज्ञात किए चाहे वह हासिल वाले जोड़ हो या बिना हासिल वाले जोड़ हो आसानी से उंगलियों पर गिन सकते हैं। जी हाँ मेरे भाई सबसे पहले 1 नंबर हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। क्या आप अपने उंगली पर कितने अंक या कितने संख्या आप गिन सकते हैं 10 है ना। नहीं आज से 10 नहीं आप गिन सकते हैं 38 से 40 तक यानी 40 तक आप गिन सकते हैं। तो आइए हम लगभग 40 तक की गिनतियाँ आप
इस इन्हीं 10 दोनों हाथों के सहारे आप निकाल सकते हैं। किस तरह से, तो आइए समझाते हैं। ये आप सपोज कि हम एक उंगली बनाते हैं, उंगलियां को जो देखते होंगे ध्यान से देखेंगे, टोटल दोनों हाथ मिला के कितने उंगलियां हो जाते हैं? 10। और ये जो आप देख रहे हैं 4 उंगलियां, ये चारों उंगलियां के ऊपर क्या होते हैं? हर एक उंगली में देखें तो लाइन रहते हैं 2-2। ये उंगलियां देखिए, इसमें क्या है? 2 लाइन, 1 1 2 3 है ना, इसमें भी 3 और इसमें भी 1 2 3 1 2 3, इस तरह से 4 उंगलियां होते थे। तो 4 उंगलियां कितना? चरतियाही 12, और इसमें भी चरतियाही 12, 12 12 24 हो गए। और ये मोटे वाले जो अंगूठे हैं तो इसमें भी 2 हो जाते, 1 2, तो हो गया 12 12 दोनों 24 हो गए, और 24 और 4 कितना हो गया? 28। 28 और टोटल 10 उंगलियां होते हैं, 28 और 10 38 हो गए। तो 38 तक के आप आराम से गिनती उंगलियां पर कर सकते हैं। जी हाँ मेरे रसगुल्ले, आइए नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, एक हम हाथ के सिंपली से एग्जाम्पल उंगलियां बना लेते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि इस तरह से हम एक, ये हो गया आपके अंगूठे, और इसके ऊपर से आपको बनाना है एक उंगलियां बना करके हम इसको आसानी से समझा देते हैं। जी हाँ मैंने उंगलियां तो यहाँ पे हम आराम से समझाते हैं। ये सिर्फ हम समझाने के लिए कर रहे हैं, यहाँ कोई ड्राइंग नहीं हम बना रहे हैं जो कि आपको अच्छे से फैसिलिटी देंगे, है ना मेरे भाई। तो आइए हम एक समझते हैं। देखिए समझिए आसान से, सपोर्ट डेट कीजिए कि आपको एक, देखिए ये जो उंगलियां हैं, ये सारे उंगलियां का हर एक स्टेप पे इस तरह से रहते हैं उंगली पे, है ना। ये इसमें भी 2 रहते हैं, इस पे भी 2 रहते हैं, और इस पे भी 2 रहते हैं, और इस पे भी एक सिंगल रहते हैं। मोटे वाले पे कितने रहते हैं? सिंगल रहते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, मोटे वाले पे कितने रहते हैं? सिंगल होते हैं। तो इस पे आप गिन सकते हैं टोटल 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और इसमें 2 ही हैं। तो ये इस तरह से 3 6 9 12 हो गए, 12 13 14, ये टोटल जब एक हाथ में टोटल 14 हो गई है इस तरह से। और टोटल ये 5 उंगलियां हैं, कितने उंगलियां हैं? 5 5 और जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे? टोटल 19। यानी कि एक हम अपने एक हाथ में टोटल 19 आराम से आसानी से हम गिन सकते हैं। एक हाथ में हमें 2 हाथ होते हैं, तो इसी तरह से एक हाथ 19 हो गए, तो 19 दूनी कितने हो जाएंगे? 38। तो आसानी से आप 38 तक की गिनती आराम से रिलैक्स होकर गिन सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, तो आइए इसके बाद समझते हैं उंगलियों से, उंगली के आधार पे किस तरह से हासिल वाले या बिना हासिल वाले किस तरह से बनाए गए। तो दोनों समझते हैं। सबसे पहले एक बिना हासिल वाले सवाल समझा देते हैं। बिना हासिल वाले सवाल जैसे हम लेते हैं 2 3 2 4, इसमें ऐड करेंगे 2 3 2 4 ले लेते हैं, इसको प्लस करना है। तो किस तरह से करेंगे अभी जस्ट तुमको बताएं मेरे भाई। देखें इसके ऊपर वाले स्टेप पर कितने हैं? 4। तो आप जो है उंगलियां सिंपल ही है, ये तो छोटे हैं तो आप बना सकते हैं ऐसे। आप ये जो आपके रेखे होते हैं, ये लाइन जो खांचे हुए रहते हैं, उसी के आधार पर बनाएं तो अच्छे रहेंगे, आदतें हो जाएंगे। तो ये आप आरते से आराम से इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो 4 है तो आप उंगली पर गिन सकते हैं 1 2 3 4, या तो फिर छोड़ो उंगलियां ही 4 है तो 4 हो गए, और नीचे 2 हो गए, तो 4 और 2 कितने हो गए? 4 1 5 6, टोटल कितना हो गया? ये 6। इसमें कोई हासिल नहीं है तो हासिल भी हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद ये है 2, तो 2 और 3 है, तो पहले 2 हो गया, उसके बाद 3 उंगलियां निकालेंगे, 2 के बाद हो गए 3 4 5, टोटल कितना हो गया? 5। इस तरह से हो गए। और नेक्स्ट भी इसी तरह से है 3, तो 3 हो गया, निचले स्टेप में 2, तो 3 हो गए। 3 के बाद कितने हो गए? 2 उंगलियां निकालिए, 3 1 4 5, कितने हो गए टोटल? यहाँ पे भी 5 हो गए। नेक्स्ट आगे कितने हैं? 2 है ऊपर, तो 2 के बाद 4 उंगलियां निकालिए, 2 3 4 5 6, कितना हो गया टोटल? 6। इस तरह से आप आसानी से उंगली पर भी निकाल सकते हैं। यदि इससे आप लगते होंगे कि आपको ये छोटे हैं बड़े होंगे तो किस तरह से निकालेंगे, बस उसी तरह से निकाल सकते हैं मेरे दोस्त। जी हाँ, 38 तक जब गिन सकते हैं तो क्यों नहीं निकलेंगे। चलिए आप इससे एक और बड़े सवाल समझते हैं। ये तो बिना हासिल वाले थे, अब समझ लेते हैं हम हासिल वाले जोड़ किस तरह से बनाएंगे। तो आइए समझते हैं हासिल वाला जोड़ किस तरह से उंगलियां पर हम बना सकते हैं। जी हाँ, आसानी से उसी तरह से बनाएंगे मेरे दोस्त। सपोज डेट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2 हो गया, 4 5 6, छोटे हो या बड़े घबराने की बात कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे जितने बड़े हो। ये हो गया आपको 4, ये 8 ले लेते हैं, 7 8 2, इसको ऐड करना है सिंपली बस। तो आप उंगली पर ही बना सकते हैं। पहले कितने हैं? पहले स्टेप में 2,
क्योंकि और ये कितने 4, तो 2 के बाद 4 उंगलियां निकाल लें, उसके बाद हो गया 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया 6। इसमें कोई हासिल नहीं है, कोई मेरे दोस्त कोई दिक्कत की बात नहीं है। हासिल नहीं तो उससे में हमें क्या हुआ, हासिल नहीं तो इसके ऊपर हासिल नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप वाले में जो है 6 के निचले स्टेप में है 8, तो ये हो गया 6 के बाद 8 उंगलियां निकाल लेंगे। अब हम दोनों उंगलियों को भिड़ाएंगे तब तो हम एक उंगली से भी निकाल सकते हैं। जी हाँ, तो 6 है तो 7, 6 के बाद कितना हो गया 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल कितना हो गया 14 के हो गए 4, हासिल बचे 1, तो इसी के ऊपर लिख दे 1। इसके बाद नेक्स्ट है 5 और इसके निचले स्टेप पे है 7, तो 5 के बाद 7 उंगलियां निकाल दें। हम इसी के रेगे के सारे हम बना लेते हैं। तो ये हुए 5 के बाद हो गया 6 7 8, उसके बाद हो गया 9 10 11 के बाद कितने हो गए 12 और हासिल भी बचा हुआ है, तो हासिल भी बचा हुआ है। तो 12 के बाद क्या होता है 38 यानी 13 हो जाएंगे, तो 13 को हो जाएंगे 3 और बच गए फिर हासिल 1, तो इसके माथे पे लिख दें। इसके बाद ये 4 है, तो 4 के बाद क्या करेंगे 4 उंगलियां हो गए, और ये 8 है तो हो गए 4 और 8 12 एक कितने हो गए 13 का 3, हासिल 1 है तो हासिल लिख दे इस पे, 2 2 4 और एक हो गए 5। इस तरह से मेरे रसगुल्ले, प्यारे रसगुल्ले, इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे वह जितने बड़े हो या जितने डिजिट को हो, वो सारी संख्या निकाल सकते हैं या ऐड कर सकते हैं सारी संख्याओं को अच्छी तरह से। जी हाँ, तो आप समझ आ गए होंगे अच्छी तरह से। आपको लगते होंगे कि नहीं ये तो 2 अंक के बताएं, 3 अंक के, 4 अंक के नहीं बताएं, उससे कोई ज़रूरत नहीं। चाहे जितने भी हो बड़े या छोटे, सारे इसी तरह से बनते हैं। आइए एक और समझा देते हैं, हासिल और बिना हासिल वाले ही समझा देते हैं। ये 3 हो या 4 डिजिट का स्टेप हो, 4 स्टेप को तो किस तरह से बनाएंगे आइए समझ लेते हैं। तो हम लेते हैं 2 1 3 2 5 6 2 1 2 3 6 2, ये और ले सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम ले लिए, तो इन सारे को हमको ऐड करना है बस। इस तरह से आप उंगली से भी कर सकते हैं, या नहीं तो आप गिनती करते हैं इस छोटो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। स्टेप पे लाइन खींच करके ऐड करके कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप एक बार स्टेप से करते हैं उसमें उंगली से करके बता देंगे। ये 2 है तो 2 पहले लाइन खींच लेंगे 1 2, उसके बाद लड्डू दे दें, फिर है 5 1 2 3 4 5, फिर लड्डू दे दें, इसके बाद कितने 2 तो 1 2, फिर लड्डू दे दें, इसके बाद कितने 5 1 2 3 4 5 हो गया टोटल 5। तो आप टोटल को ऐड कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गया टोटल कितने 14 क्या हो जाएंगे 5 यानी 15 को हो गए 5, हासिल बच गए 1, तो इसके ऊपर लिख दिया 1। जी हाँ, तो आप नेक्स्ट फिर इसी तरह से कर सकते हैं, नहीं तो आप अंगुलियों पर दर्शा सकते हैं। कितने 3 के बाद 6 है तो 3 हो गए, 4 5 6 7 8 ने पुड़ गए यहाँ तक। ने के बाद फिर 6 है तो ने 10 11 12 13 14 15 के बाद फिर 4 15 16 17 18 19 हो गए। एक हासिल है, ये कितने हो गए 20 के कितने हो गए 0 यानी 0 हासिल बच गए 2, तो इसके ऊपर लिख दें 2। अब कितना हो गया, ये हो गया 2, और यहाँ से पहले सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं। तो 1 है और 2 है, कितने हो गए 3 3 6 हो जाएंगे, 6 2 8 8 2 10 के 0, बाकी 1 इसके बच गए हैं तो इसके ऊपर लिख दें। फिर नेक्स्ट चलते हैं 2 1 कितने हो जाएंगे 3 2 5 हो जाएंगे, 5 3 8 1 कितने हो जाएंगे 9। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। जी हाँ मेरे रसगुल्ले, छोटे हो या बड़े, आप आसानी से इसे क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। जी हाँ, तो ये सारे थे, ये प्लस के बारे में सीख गए होंगे। ये सिंपल जोड़ बता रहे हैं, जितने भी है इसमें बताएंगे, प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड एचसीएफ एलसीएम जितने भी बताएंगे, तो ये सारे सिंपल बताएंगे। आपको लगते होंगे कि अभी दशमलव नहीं बताएं, ये लंबे वाले नहीं बताएं, वो सारे रिलैक्स होकर समझिए मेरे रसगुल्ले, अच्छे से समझा देंगे। इसमें सिर्फ हम सिंपल समझेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जब जाएंगे तो उस वीडियो में हम जितने भी हो, भिन्न का हो या फिर दशमलव हो, जिस तरह से हो गया उसको समझेंगे। इसमें सिर्फ सिंपल हम सारे समझ जाएंगे। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट आप घटा की ओर, यानी माइनस वाले में सीखते हैं किस तरह से माइनस बनाए जाते हैं। जी हाँ, घटाव किस तरह से बनाए जाते हैं, तो आइए समझते हैं घटाव किस तरह से बनाए जाते हैं। तो चलिए हम उसको भी एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। तो आइए अब सीखते हैं हम
माइनस के बारे में किस तरह से माइनस निकाले जाते हैं। तो सपोर्ट डेट हम इसमें भी एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे 2 ले लिए, 4 5 फिर से 2 ले लिए। पहले एक बिना यानी कि जो सिंपल ही होते हैं उससे बना लेते हैं, इसके बाद फिर बनाएंगे एक बड़े से हर एक टाइप के सवाल कर देते हैं एक एक। तो इस तरह से हमको क्या करना है, इसको माइनस करना है। जी हाँ मेरे रसगुल्ले, आसानी से इसे समझिए, सारे समझ में आ जाएंगे। तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो आइए इसी जिस तरह से आपको बताएं ये लाइनें खींच के उसी तरह से भी इसको बना सकते हैं। तो आइए उस तरह से भी बना लेते हैं, फिर आप जानते हैं तो भी हो जाएंगे। तो आइए ये 5 लाइन है, तो पहले सबसे पहले 5 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5। फिर इसके बाद जब 5 लाइनें खींच लिए, इसमें कितने माइनस करना है, 2। तो 2 लाइनें काट दें, 1 2 यानी 1 2 कट गया, कितना बच गया, 1 2 3 बच गया, 3 लिख दे। ये सिंपल ही है। और उसके बाद 4 है, तो 1 2 3 4, 4 में से कितने माइनस करना है, 3, 3 काट दे, 1 2 3 कट गया, बच गया कितना, 1, तो 1 लिख दे। इसके बाद फिर है 2, तो 1 2, इसमें से 1 माइनस करना, 1 काट दे, बच गया 1, 1 हो गया। ये सिंपल सवाल थे, तो इस तरह से बना सकते हैं। जी हाँ मेरे रसगुल्लो, आप सोचते होंगे कि इतना सिंपल सवाल है तो इस तरह से बना लिए। हम हाथ पे भी तो ये बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई बना सकते हैं। जी हाँ, तो आइए एक इससे आपको छोटे यानी कि बड़े सवाल समझते हैं किस तरह से हासिल लेके बना सकते हैं। ये बिना हासिल वाले घटा थे, माइनस थे, आप समझते हैं हासिल वाले। जी हाँ, इतने ही छोटा नहीं होते हैं बिना हासिल वाले, इससे बड़े भी होते हैं। तो बड़े भी बनाए, छोटा हो या बड़े सब एक ही जैसा बनते हैं। जी हाँ, तो आप चलते हैं इससे बड़े वाले सवाल ले लेते हैं एग्जाम्पल इस तरह से। और आपको इसको माइनस करना है, इतना को माइनस करना है। तो आइए जिस तरह से आप उसको समझे थे इसी तरह से इसे भी आसानी से समझ लीजिए। तो अब यहाँ आपको लगते हो कि मेरे छोटू कि यहाँ पे जो है 2 में 9 किससे घटेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके पास 2 है और 2 में से 9 नहीं घटेंगे, तो ये क्या करेंगे, इससे एक हासिल ले लेंगे। तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, ये 2 है, इसको एक हासिल दे देंगे, तो ये टोटल हो जाएंगे 12 यानी 12 हो जाएंगे। अब 12 में आसानी से 9 माइनस कर लेंगे, कितने हो जाएंगे, 12 में से 9 गए, 3 बच जाएंगे। जी हाँ, यदि समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप लाइनें खांच करके 12 स्टेप खांच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से आप 9 वो काट दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी बात जो बच गए 3 बच गए, तो 3 हो गया आपका आंसर, यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट इसी तरह से समझेंगे, अपने मन में भी कर सकते हैं या पहाड़ी, इसीलिए से मैं बोल रहा हूँ भाई कि पहाड़ी अच्छे तरह से गिनती और कर लेना, जिससे कि ये आसानी हो जाएंगे। ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं हाथ पे करने, मन से ही बना सकते हैं, चुटकियों में ही। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ इसको हासिल दिए थे, चलिए ठीक है। तो अभी कितने बच गए मेरे रसगुल्ले, समझ चुके होंगे कि इससे एक हासिल दिए, ये 3 थे, इसको एक हासिल दे दी, बच गए कितने, अब ये इसके पास बचे 2 में तो 8 घटेंगे नहीं, तो फिर ये क्या करेंगे, इससे एक हासिल लेंगे, ये भी फिर से हो जाएंगे 12, और 12 में अब फिर से घटाना 8, तो 8 घट जाए, कितना बचेगा 4, तो इस तरह से 4 हो गया आंसर। फिर ये इसको क्या किया, एक हासिल दिए थे, बच गए कितना 5 में तो 9 घटेगा नहीं, तो फिर से क्या करेंगे, इसको एक हासिल देंगे, ये हो जाएंगे 15 में से 9 चल गए, 6 बच गए, तो 9 6 हो गए 15, तो यहाँ बच गए 6। अब इसके बाद फिर से ये इसको एक हासिल दिए, तो बच गए 8, और फिर ये 8 है, तो 8 में से 8 चल ही गया, तो बचा क्या, लड्डू, तो लड्डू लिख दो। और फिर बच गया 4 है, तो 4 में से 2 आसानी से घट जाते हैं, तो 4 में से 2 चले गए, तो बच गए 2। इस तरह से खत्म हो गए सवाल, ये आपके सवाल आसानी से बन गया है। तो अब इस तरह से जितने भी सवाल हो, छोटे हो या बड़े हो, आप आसानी से बना सकते हैं। तो आई होप यहाँ मैंने समझ गया होंगे। तो इसी तरह से आप वीडियो को रिवाइज करके दोबारा देखिए और अच्छे समझ में आ जाएंगे। इसी तरह से आप कोई सा भी बुक से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट मल्टीपल की ओर। इतना ही टाइप के लिए आप चलते हैं। सिंपल समझना इसमें, बस इस वीडियो में आपको सिर्फ सिंपल, प्लस माइनस, मल्टीपल, डिवाइड्स एंड एलसीएम सिखाए जाएंगे। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट मल्टीपल की ओर। जी हाँ मेरे दोस्त रसगुल्ले, मल्टीपल की ओर चलते हैं, यानी गुना के बारे में चलते हैं। तो आइए आसानी से समझते हैं। या ये भी सवाल सिंपल है, चाहे छोटे हो या बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो आइए एक सवाल हम इसमें भी एक सिंपल से ले लेते हैं, यानी कि बिना हासिल वाले ले लेते हैं एग्जाम्पल, इसके बाद एक हासिल वाले लेके बनाएंगे, है ना मेरे दोस्त। तो आइए फिर से समझ लेते हैं। तो एक हम सबसे पहले ले लेते हैं
एग्जाम्पल के तौर पर 5 4 2, इस पे हम सिंपली दे देते हैं ये 200 मल्टीपल करना है। तो कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, बस 2 की पहाड़ा के 2 बार पढ़ लो, हो जाएंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। तो 4 को हो जाएंगे कितना, 4 ही ना, इसमें कोई हासिल नहीं है। फिर हो जाएंगे 4 के पहाड़ा को 2 बार पढ़ेंगे तो 4 एकम 4 होता है, 4 दूनी 8, 8 हो गए और हासिल कोई नहीं है तो 8 की ही 8 लिखा जाएंगे। इसके बाद होंगे 5 दूनी 10 और 10 के ही 10 हो जाएंगे, क्योंकि हासिल तो है नहीं मेरे पास। तो ये हो गया ही आपका आंसर। इसी तरह से आप कितना भी सवाल बना सकते हैं। आप चलते हैं एक नेक्स्ट, ये सवाल समझ गए होंगे। अब इससे थोड़ा सा एक हाइस्ट चलते हैं, क्योंकि ये छोटे जब सीख गए तो अब इससे बड़े चलते हैं। जी हाँ, तो आइए अब चलते हैं इससे कुछ थोड़े बड़े सवाल तो किस तरह से बनेंगे। तो आइए थोड़े से एक सपोर्टेड एग्जांपल ले लेते हैं। इस तरह से मेरे भाई ओ मेरे लल्ला ले लेते हैं। इस तरह से एक पहले सिंपल है, एक ही डिजिट से बनाते हैं, 5 से मल्टीपल करना है सबको। तो 5 की पहाड़ों की जिस तरह से आप पढ़ रहे थे उसी तरह से 4 की पहाड़ों को 5 बार पढ़ना है, 2 की पहाड़ा को 5 पढ़ना और लिखना। जरूरी नहीं कि मेरे दोस्त इसी 4 को 5 बार पढ़ना है या 4 की, आप जिसका भी पहाड़ा पढ़ सकते तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए 4 को पहाड़ा को 5 बार पढ़ लेते हैं। 4 5 चौके कितने होते हैं, 20 होते हैं ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 5 20। ये 20 के 0 हो गए हैं। जी हाँ मेरे रसगुल्ले, 20 का 0 हासिल लगे 2, तो हासिल इसके ऊपर लिख देंगे क्योंकि इसका है। इसके बाद नेक्स्ट हम इससे मल्टीपल करेंगे, तो मल्टीपल करेंगे तो 2 को 5 बार पढ़े या 5 को 2 बार पढ़े, बात बराबर हो जाएंगे मेरे दोस्त। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 और हासिल है 2, तो 10 2 12, 12 हो गए 2, बाकी कितना बच गए 1। ये किसका है, इसका, तो इसके ऊपर लिख दें। फिर नेक्स्ट है 5, 3 को 5 बार पढ़ो या 5 को 3 बार, किसी को पढ़ो तो 3 को 5 बार पढ़ो। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9 हो जाएंगे, 3 चौका 12, 3 5 15, 15 और हासिल 1 है एक 16, 16 का 6 बाकी 1, तो इसके ऊपर लिख दें। 6 5 30, 1 31, 31 का 1 हासिल 3 लिख दे 3 इसके ऊपर। 5 चौका 20, 20 और 3 23 हो जाएंगे। लास्ट वाले पे कोई हासिल नहीं लिखे जाते हैं, जो आए मल्टीपल वो और जो हासिल है पहले बोलो वो सारे को ऐड करके लिख दिए जाते हैं। तो आई होप ये एक डिजिट वाले समझ गए होंगे। नेक्स्ट आप समझाते हैं आपको 2 डिजिट 3 डिजिट किस तरह से निकाल जाते हैं। यदि आप एक डिजिट सीख गए हैं तो बस जस्ट ही आप 2 डिजिट बारे में जो सीखेंगे उसमें सिर्फ एक चीज नया मिलेंगे सीखने के लिए, बाकी बात चाहे 4 डिजिट को हो 10 को हो या कितनों भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो आइए समझते हैं आप 2 डिजिट के मल्टीपल किस तरह से किए जाते हैं सॉल्व। तो आइए समझ लेते हैं मेरे रसगुल्ले मेरे जानू। तो आइए समझते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 4 5 6, इसमें मल्टीपल करना है 2 से, 5 से, 1 से, तो इस तरह से मल्टीपल कर लेना है। तो पहले सबसे पहले हम ये 2 से ही कर लेते हैं, उसके बाद 3 डिजिट चलेंगे। तो आइए 6 दूना हो गया 12, 12 के 2 बाकी 1, फिर 5 दूनी 10, 1 11, 11 का 1 बाकी 1 और 4 दूनी 8, 8 1 9, उसके बाद हो गए 2 दूनी 4, क्योंकि इसमें तो कोई हासिल नहीं थे, जिसका हासिल थे उसको लिखते चल गए। जी हाँ मेरे से 6 दूना 12, 12 के 2 हो गया हासिल 1, तो इसके ऊपर लिख दिए। फिर 10 1 11, 11 के 1 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 हो गए। अब तो हासिल है नहीं तो इसके ऊपर कहाँ से लिखेंगे, तो छोड़ देते हैं। तो 2 दूनी 4 हो गए, 4 के 4 लिख दें। इस तरह से ये वाला जो है एक डिजिट से मल्टीपल हो गए हैं। अब जब नेक्स्ट दूसरे डिजिट से मल्टीपल करेंगे तो जिस तरह से किए उसी तरह से मल्टीपल करेंगे, बट है क्या, अब जितने भी इससे अगले डिजिट चलेंगे रे बाबू तो एक डिजिट छोड़ छोड़ के चलेंगे। जी हाँ, तो अब जिस तरह से आप जो भी मल्टीपल करके आएगा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हो गया 6 5 23,
30 के 0, हासिल बच गए कितना 3, तो 3 लिख देते हैं। इसके बाद हो गए 25, 25, 25 3 28, 28 के 8 हो गए, हासिल 2, तो 2 के इसके ऊपर लिख दीजिए। 5 चौका 20, 20 2 22, 22 के हो गए 2, बच गए 2, 5 दूनी 10 और 2 हो गए कितना 10 2 12, 5 दूनी 10 2 12। इस तरह से 2 डिजिट हो गए हैं। अब इसको आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। 2 एकम 2, 1 8 8 16, 1 17, 7 हो जाएंगे, बाकी 1 और 4 3 7 हो गए, ये फिर 2 1। इस तरह से आपका आंसर। आई होप ये समझ गए होंगे। इसके आगे जितने भी नेक्स्ट 3 डिजिट 3 का हो या 4 का हो या 5 डिजिट का हो, चाहे जितने भी डिजिट से आपको मल्टीपल का है, बट बस तुमको आपको क्या कुछ नहीं करना है मेरे रसगुल्ले, बस ये पहले स्टेप से मल्टीपल करना है, दूसरे से करना है तो एक स्टेप छोड़ के, यदि फिर से एक स्टेप दे दो तो अब की बार फिर इससे एक स्टेप छोड़ के यहाँ से लिखना है, बाकी बस सबको ऐड करना है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलते हैं, एक इसमें थोड़ा सा एक लॉजिकल है, जो कि वो माइनस वाले, यानी कि माइनस वाला नहीं, वो शून्य वाले होते हैं। यदि कि हमको एक बात मल्टीपल में याद रखना है, जी हाँ, खोपड़ी में घुसा के रखना मेरे रसगुल्ले, एक बातें, ये इम्पोर्टेंट बातें हैं कि 0 से किसी भी, यानी कि हम किसी भी संख्या में 0 से मल्टीपल करेंगे, किसी भी नंबर में 0 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएंगे। जी हाँ, जिससे 4 ले लिए एग्जाम्पल के तौर पे 4 5 6 और इसमें 0 से मल्टीपल करना है तो आंसर आएगा 0 0, यही लड्डू आ जाएगा, तो ये हो गया आंसर। समझ में आगे हो गए। इसके आगे चाहे जहाँ पे भी हो, ये हो सकते इस तरह से रहे तो आपको इससे मल्टीपल करना है, तो ये हो जाएंगे 5 दूनी, देखिए 5 के पहाड़ा के 2 बार पढ़ना है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 10 के हो गए 0, हासिल 1, हासिल 1 इसका है, यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद 0 मल्टीपल 2 कितना हो जाएंगे 0, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0 प्लस 1 कितना हो जाएंगे 1 ही होंगे ना, तो इस तरह से 1 हो जाएंगे। 2 दूनी 4 हो जाएंगे इसके बाद, क्योंकि हासिल नहीं तो हासिल कहाँ जोड़े, तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से चाहे छोटे हो या बड़े, जितने भी सारे बन जाएंगे। आई होप यहाँ तक मल्टीपल समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट डिवाइड यानी डिविजुअल के बारे में, यानी भाग के बारे में समझते हैं किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट भाग के बारे में, यानी डिविजुअल किस तरह से, यानी किसी भी संख्या को किस तरह से डिविजुअल किया जाता है। यदि आपको मेरे कहने का एक मतलब है, आप जितनी बार स्टेप समझा रहे हैं, या प्लस पहले सिखाएं, माइनस सिखाएं, मल्टीपल सिखाएं, तो आप पहले प्लस सीख लें, वीडियो को स्टॉप कर दें, पहले उसे अध्ययन अच्छे से कर लें। हर एक दूसरे बुक से, चाहे एनसीईआरटी हो और चाहे जो सा भी बुक हो, आप इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, उस बुक से निकाल करके आप इससे आसानी से बना लें, फिर आगे इसके चलें। तो इसके बाद चलते हैं आप डिवाइड के बारे में, उसके बाद जोड़ कर लेंगे अच्छे से मेडिटेशन यानी अध्ययन, उसके बाद ये माइनस वाले का देख लीजिए वीडियो, फिर वीडियो का स्टॉप करके फिर बुक से अपना अध्ययन कर लीजिएगा। इसके बाद फिर चलेंगे डिवाइड में, मल्टीपल में, मल्टीपल्स फिर डिवाइड में। इस तरह से आप सभी को एक तरफ से क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके आसानी से समझ सकते हैं, और कॉपी में जितना अध्ययन करेंगे उतना बन जाएंगे। तो आइए सिर्फ समझते हैं हम इस वक्त आप भाग के बारे में, किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से एक डिजिट से दूसरे में भाग दिया जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझा देते हैं। यदि आपको सपोर्ट डेट का है 2 से इस तरह से इसमें भाग देने के लिए, ये तो सिंपल ही वाली बात है। हम एक सिंपल से पहले ले लेते हैं उदाहरण इस तरह से, तो ये आपको कुछ नहीं करना है। यदि क्या करना है तुमको, इसमें सिंपल सी बात, ये तुमको देखना है कि 2 की पहाड़ा में ये पहले एक डिजिट लेना है कि 2 की पहाड़ा में ये है या नहीं। तो यदि है तो खिला दो, तो कितना है 2 की पहाड़ा अगर जानते हो तो ठीक है, मन से बना लो, नहीं तो लिख करके फिर देखा करो, ठीक है। तो हो गए 2 से 2 दूनी 4, 2 बार में आ जाते हैं, तो 2 बार जितना बार में आएंगे यहाँ लिख देंगे। इसके बाद 2 बार में आए 4 तो 4 लिख दें, फिर यहाँ मल्टीपल कराएंगे, घटाएंगे तो कितने से घट ही जाएंगे, यानी लड्डू चले आएंगे। फिर नेक्स्ट उतारेंगे, एक सिंगल उतार सकते हैं, सिंपल सिंगल। अगर डबल उतारेंगे तो उसके लिए कुछ और कंडीशन है, तो उसके लिए हम आगे बताएंगे। अगर डबल एक उतार लिए, लगातार दोबारा
उतारेंगे तो यहाँ पर लड्डू देंगे, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, यानी एक शून्य देना पड़ेगा। आइए एक सिंगल उतार सकते हैं। अब समझते हैं 2 से इसमें भाग देते हैं, पहले डिविजिबल करते हैं या कटते हैं कि नहीं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार में कट जाते हैं, तो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गए कट गए। फिर से ये कट के चले आएंगे, पूरे कट गए। ये पर से उतारेंगे 2, ये फिर 2 से 2 एक बार में कट जाएंगे। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे आसानी से। चलते हैं नेक्स्ट, अब इससे कुछ थोड़े से अलग टाइप के सवाल में। जी हाँ मेरे दोस्तों, चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट। आइए चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट। आप हो सके तो समझ गए होंगे, नहीं तो वीडियो को बैक करके बार बार देख लीजिएगा। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, या आपकी मर्जी है, जितनी बार देखिए, जब तक नहीं सीखे तब तक। चलिए आइए आप सीखते हैं इससे बड़े वाले सवाल में किस तरह से आगे नहीं रहे तो इस तरह से देखिए। जरूरी नहीं कि वो सारे मिल ही जाएंगे, तो इस तरह से सवाल हम पहले 2 की पारा से हम आपको समझाते, चाहे जो भी पारा हो, छोटे पारा हो या बड़े पारा हो, 100 की पारा हो, जो से भी पारा सारे 100 वैसे ही कटेंगे। तो आइए समझते हैं इसको। तो 2 की पारा में सबसे पहले हम क्या बताएं, किसी भी पारे से डिवाइड करो तो सबसे पहले 1 डिजिट लो। तो 1 डिजिट आसानी से कट रहे हैं, तो इसको पहले खिला लें। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में कट रहे हैं, तो 2 हम 4 देते हैं, इससे माइनस कर देंगे, कट जाएंगे ये सारे। तो ऊपर से उतारेंगे 5। अब 2 की पारा में तो 5 है नहीं, तो इससे कम है ना, जस्ट इससे कम देखेंगे। इससे कम तो 1 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, इसका मतलब वो नहीं, 3 भी है, तो इसके पहाड़े में जो हैं नज़दीक इससे करीब उसी को लिखेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 खा जाएंगे, तो 2 दाव में 4 खिला देते हैं, आंसर चला है, घट के आ जाएंगे, फिर कितना 1। लो यहाँ पर कटे नहीं तो क्या करेंगे, घट के आ गए तो 1 लिख दिए। अब 2 की पारा में तो 1 है नहीं, क्योंकि 2 है, 2 से पीछे है, तो क्या करेंगे, ऊपर से 1 उतारेंगे, ऊपर से 1 उतार सकते हैं। ये ऑर्डर है, 1 हम ले सकते हैं, उतार सकते हैं आसानी से। यदि हम डबल उतारेंगे लगातार तो फिर वहाँ 0 2 को 0 देंगे, उसके बाद उतारेंगे। तो आई होप यहाँ तक आगे हैं। चलिए आप 2 उतर गए, तो अब हो गया टोटल कितना 12। 12 के 2 के पारा 12 है या नहीं, जी हाँ मेरे हैं, 6 बार में है बच्चे, जी हाँ सही बोले बच्चे, 6 बार में है। तो हो गया ये टोटल। अब मल्टीपल घटा देंगे तो कितने हो जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे। चलिए ये दूसरे सवाल समझ गया, आई होप ये समझ गए होंगे। चलते हैं फिर नेक्स्ट, और समझ सकते हैं जिस तरह से यदि छोटे हो या बड़े, आप सारे सवाल इसी तरह से बना सकते हैं। छोटे हो या बड़े, आप सभी सवाल को इसी तरह से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जी हाँ, तो ये समझ में आ गए होंगे। तो आप ये छोटे हो या बड़े सवाल आप बना लीजिएगा आसानी से। चलते हैं अब इससे नेक्स्ट एक और टाइप समझा देते हैं आपको किस तरह से बनाए जाएंगे। तो आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज डेट ये आपके बार 3 से ले लेते हैं। ये रह गया आपके बाकी 2, और ये 5 ले लेते हैं, 6 इस तरह से, और ये हो जाएंगे, इतना हो गया, और फिर से 5 ले लेते हैं। चलिए इसमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम तुमको क्या बताएं मेरे भाई कि पहले 1 डिजिट लेना है। जी हाँ, एक सिंपल सी बात है कि पहले क्या लेना है, 1 डिजिट। क्या 2 की पहाड़ा में, सॉरी 3 की पहाड़ा में ये 2 है? नहीं, बिल्कुल मेरे नहीं है भाई। जी हाँ मेरे भाई, 2 नहीं है। तो इससे क्या करेंगे, जब 2 है ही नहीं तो 2 डिजिट ले लेंगे। जब 2 डिजिट लेंगे तो 2 डिजिट देखेंगे है क्या, यदि ये भी नहीं है तो इससे करीब इसके पहाड़ा में है तो उसको खिला देंगे। जी हाँ, उससे इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो 3 8 24 होते हैं, 8 बार में है 3 के पहाड़ा में, तो 24 को लिख देंगे, माइनस कर देंगे। जी हाँ, ये 5 में से 4 गए 1, ये कट जाएंगे, लिख देंगे। उसके बाद अब 3 के पहाड़ा में तो 1 है नहीं, तो आप ऊपर से 1 हम उतार सकते हैं, तो ये हो गया 16। तो 3 के पारा में भी 16 भी नहीं है, तो इससे तो कम है ना, नज़दीक। तो 3 से 3 5 ही 15 हो जाते, तो 15 खिला सकते हैं। तो ये आगे 1 कट गए। इसके बाद उतरते उस ऊपर से आप 1 फिर से नहीं खाएंगे, तो ऊपर से 5 उतार देते हैं। ये हो गए 3 5 15, फिर से खिला सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो पूरे कट गया। चलिए ठीक है, अगर नहीं काटे 1 ही चला इससे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। वो दशमलव वाले भी हम बना सकते हैं, लेकिन दशमलव वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। यहाँ सिर्फ सिंपल वाले समझते हैं। चलिए आसानी से, कोई ये अचानक कट जाते तो चलिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत बात की नहीं है। यदि नहीं कटे शेष 1 चले जाए तो छोड़ देंगे वहीं पर। आगे नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे कब छोड़ेंगे, कैसे लिखेंगे उसको, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक समझ गया हो गया। आप चलते हैं इससे और नेक्स्ट सवाल डिवाइड में, सिंपल वाले में बता देते हैं किस तरह से बना सकते हैं। चलिए शून्य वाले एक टाइप समझा देते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि 2 सी पहाड़ा से 0 में भाग दें या किसी भी पहाड़ा से 0 में भाग दें, तो आपका आंसर 0 ही भाई, लड्डू ही आएंगे। जी हाँ मेरे रसगुल्ले, लड्डू ही आएंगे। आप किसी भी डिजिट से या संख्या से
ये रसगुल्ले में भाग देंगे तो इसका आंसर रसगुल्ले ही आएगा। जी हाँ मेरे रसगुल्ले, ये समझ गए होंगे। यदि आपसे पूछ ले, ठीक है, आप तो बता दिए कि किसी भी डिजिट या संख्या से भाग देते हैं तो उसका आंसर क्या आते हैं, रसगुल्ले ही आते हैं, यानी लड्डू ये आते हैं। तो ठीक है, तो आगे यदि हम बोले हाँ जी तो रसगुल्ले से हम किसी में डिवाइड करें तो फिर क्या आ गया आंसर, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। यदि किसी रसगुल्ले यानी लड्डू से कहे यानी जीरो से कहे भाग देने के लिए तो उसका आंसर होते हैं इन्फिनिटिव। इंग्लिश बोले तो इन्फिनिटिव होते हैं। जी हाँ, क्या होते हैं, इन्फिनिटिव। संकेत में इस तरह से दिए जाते हैं मेरे भाई। इसको और हिंदी में क्या बोलते हैं, अपरिभाषित यानी अनंत बोल सकते हैं। जी हाँ, क्या बोल सकते हैं, अनंत। ये अनंत बोले तो बहुत सारे, इसको सिंबल में इस तरह से दर्शाए जाते हैं। इसे आप क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे यानी अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे डिविजिबल, तो डिवाइड भी सीख गए हैं। नेक्स्ट आप चलते हैं इसके आगे एलसीएम के बारे में। तो आपको हम पहले बता दिए मेरे भाई, आप जो है क्या करेंगे कि स्टेप पहले जोड़ सीख लें आसानी से वीडियो देख करके, और अलग से बुक कोई सा भी हो, प्राइवेट हो सरकारी हो जो सा भी हो, बुक निकाल करके उससे पहले प्लस सीख लें। फिर नेक्स्ट आप वीडियो को स्टॉप करके धर दे, मोबाइल को धर दे। इसके बाद आप फिर माइनस वाले देख लें। माइनस वाले जब तक नहीं सीखे तब तक वीडियो को देख करके किसी बुक के सहारे आप बहुत अच्छे से सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, जो कि आपको अच्छे से जब तक ना सीख जाए। तो आइए इसके बाद चलते हैं एलसीएम के बारे में जानते हैं। तो एलसीएम किस तरह से निकाल जाते हैं, एलसीएम का फुल फॉर्म होते हैं लॉयड कॉम्बिनेशन। ये मल्टीपल, देखिए ये जो भी चीज़ है फुल फॉर्म चलिए छोड़िए, अभी हम सीखेंगे तो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दिए जाएंगे। आइए आपको समझाते हैं क्या चीज़, आप एलसीएम के बारे में सीखेंगे। इसी को बोलते हैं क्या चीज़, लघुत्तम समावर्तक। आइए सीखते हैं लघुत्तम समावर्तक एलसीएम किस तरह से निकाले जाते हैं। आपको पूछे, हम एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। यदि आपसे पूछे 4, 2, 3, 5 का एलसीएम निकालें, तो एलसीएम को इस तरह से हम सवाल दिए जाते हैं, या तो फिर इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख दिए जाते हैं। 4, 2, 3, 5 का एलसीएम ज्ञात करें। तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सवाल लिख सकता है सवाल, लेकिन बनेगा एक ही जैसे, एक ही टाइप से, एक ही जैसा, एक ही मेथड से बनते हैं। जी हाँ, तो आइए इसके नियम सीखते हैं। तो इसे बनाने का नियम जो है सिर्फ सिंपल सी है, एक बात याद रखना है जी, एक ही पॉइंट इसमें सिर्फ याद रखने वाली बात है। क्या, तो एक पॉइंट याद रखना है कि इसमें हम कम से कम जब भी हम 2 की पाला से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, 2 से नहीं तो 3 से 4 से इस तरह से कराएंगे, बट है क्या, कम से कम कोई सा भी पहाड़े से हम डिविजिबल करेंगे तो कम से कम 2, कोई सा भी इनमें से 2 डिविजिबल होना चाहिए, तभी उस पहाड़े से हम इसको डिविजिबल करेंगे। एक नहीं, एक यदि एक डिविजिबल हो रहा है तो उस पहाड़े से हम डिविजिबल इसे नहीं कराएंगे। यदि 2 डिविजिबल हो रहा है तो उस पहाड़े से हम इसको क्या करेंगे, डिविजिबल कर देंगे। इसके अलावा 2 नहीं, 2 के अलावा 4 हो जाए, 3 हो जाए, जितना ही सारे हो जाए तो फिर खिलाएंगे। बट 2 से अगर 1 भी कम हो गया ना, यानी 1 कम हो जाएगा, यानी जब भी डिविजिबल होगा तो 2, यदि 1 हो रहा है तो नहीं, यदि 2 हो रहा है तो ठीक है खिला दीजिए, डिविजिबल कर दीजिए। इसके 3 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, 5 सारे हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सारे करा दीजिए डिविजिबल। तो आइए आप समझते हैं किस तरह से होते हैं। तो इसको इस तरह से हम लिख दिए हैं सवाल को, और सबसे पहले 2 के पहाड़ा से स्टार्ट करते हैं। तो 2 के पहाड़ा से कट जाएंगे। जी हाँ मेरे भाई, ये 2 के पहाड़ा में ये भी 2 है, यदि ये तो सिंपल ही है तो हम पकड़ लिए, नहीं जानते तो साइड में हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये 2 से 2 बार में डिवाइड लेंगे, 2 दूनी 4 कट जाएंगे। जी हाँ, इस तरह से 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4 ये कट गए हैं पूरे बिल्कुल 2 बार में, तो 2 लिख दिए। फिर 2 एकम 2 हो जाएंगे, जो नहीं कटेंगे वो सिंपली उतार देंगे इस तरह से। जी हाँ, अब नेक्स्ट फिर चेक करेंगे इसमें उसी तरह से। 2 से तो आपको कटेगा नहीं, 3 से भी कटेगा नहीं, 4 से तो कटेगा नहीं। जी हाँ, 3 पॉइंट सिर्फ याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट
कम से कम किसी भी पारा से डिविजिबल होगा तो 2 होगा डिविजिबल, तभी हम उसे डिवाइड करवाएंगे हैं। और यदि 1 हो रहे हैं तो नहीं, अगर सारे हो रहे हैं तो भी, 2 हो रहे हैं तो भी, ठीक है। 2 या सारे हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं तो डिविजिबल करा देंगे, यदि 1 हो रहे हैं तो डिविजिबल नहीं कराएंगे। दूसरे पॉइंट, जो नहीं डिविजिबल होंगे और 2 हो रहे हैं और इसमें जो नहीं होंगे उसको वही उतार देंगे। और लास्ट, यदि किसी भी चांस में कोई भी पारा से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं कोई, तो सारे को मल्टीपल कर देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे। जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं, ना ही 2 से हो रहे हैं, नहीं 3 से हो रहे हैं, नहीं 4 से, नहीं 5 से, 5 जो लास्ट है, लास्ट डिजिट है। अब 6 के पार अब तो होगा नहीं क्योंकि सब छोटे हैं, तो आइए सबको आप क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे इस तरह से। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। आप 1 को मल्टीपल क्यों नहीं लिखें, क्योंकि 1 से करेंगे तो वही आंसर चलेगा। तो अभी मल्टीपल सीखें, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 25 60 हो जाएंगे आंसर इसका। आई होप ये समझ गए होंगे। ये एक ही टाइप के हैं, ये छोटे हो या बड़े सब एक ही जैसे बनते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट एचसीएफ के बारे में समझ लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम इसमें सिंपल सवाल सिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में से जो होते हैं टाइप, उससे हार्ड सिखा दिए जाएंगे और बोर्ड मास पूरे क्लियर करा दिए जाएंगे आपको, जिससे आप कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई सारा भी एग्जाम या बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए समझते हैं एचसीएफ के बारे में। जी हाँ, रसगुल्ले एचसीएफ के बारे में रिलैक्स होकर समझ लीजिए। एचसीएफ, तो एचसीएफ को मौसमी बोलते हैं, यानी महत्तम समावर्तक। तो समझ लेते हैं, जैसे क्वेश्चन हम एग्जांपल देते हैं, 2 4 6 5, इस तरह से पूछे इतना का एचसीएफ क्या होगा, तो सिंपली इसका भी कुछ पॉइंट है। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, सबसे छोटे वाले से और लेना है और सबको सबसे बड़े वाले को लेना है और छोटे वाले से बड़े वाले में डिवाइड करना है। देखिए जिस तरह से हम बना रहे हैं समझते जाइए। यदि बोले इसमें सबसे छोटे कौन है, 2 हैं, तो 2 को इस तरह से लिख दें। सबसे बड़े कौन है, 6 है, तो 6 लेते हैं। अब इसमें डिवाइड, जैसे डिविजिबल सीखे हैं यानी भाग सीखे हैं, उसी तरह से इसमें भी बनाना है कि 2 के पारा में ये है तो ठीक है खिला दीजिए, नहीं है तो इससे छोटे खिलाइए, और नहीं आ रहे तो एक और उतारिए, ठीक है। तो चलिए 2 से 3 बार में कट रहे हैं तो खिला दीजिए। जब कट जाएंगे पूरा इसमें एक ही बात रखना है, यदि कट जाए पूरे डिविजिबल हो जाते हैं तो फिर क्या करना है आपको, इसको जो है इसको उठा करके यहाँ पे लाना है और फिर से यहाँ इस तरह से खींच देना है। और नेक्स्ट आप बचे हुए जो बचे हैं उन दोनों में से जो बड़े होंगे उसको नोट कर दीजिएगा यहाँ। इसके बाद इसको भी डिविजिबल करना है। यदि बताएं कि यदि इक्वल मिल जाए तो उसी को दे देना, यदि नहीं मिले तो उससे कम वाले, तो 2 दूनी 4, ये 1 चले आएंगे मल्टीपल। अब देखिए ये इससे ये कम ना हो गए, अब तो लगेगा नहीं डिविजिबल, तो इसको आप घेर देंगे इस तरह से और ये इसको आप कहाँ पर लाएंगे, इस तरह से यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद कितने बार में खा जाएंगे, 2 से 2 बार में कट जाएंगे। यदि यहाँ पूरे इक्वल कट गए, डिविजिबल हो गए, तो क्या होंगे, फिर से 1 इस तरह से देंगे और जो बचे हुए हैं उसको उतार देंगे और ये फिर से 1 से डिविजिबल 4 बार में हो जाएंगे, बिल्कुल कट गए। और इसमें ध्यान देना मेरा रसगुल्ले, जब भी इसमें आंसर होता है तो ये साइड वाला नहीं होते हैं, इधर वाले होते हैं, तो आंसर हो जाएंगे मेरा क्या, इसलिए लिख देंगे HCF इजकल टू 1 आंसर। क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएंगे। आई होप ये समझ गए होंगे, चाहे यह छोटे हो या बड़े, सारे एक ही जैसे बनते हैं। तो यहाँ तक कि हो गए हैं समाप्ति, सारे बता दिए आज। सिंपल, प्लस, माइनस, मल्टीपल, डिवाइड, एलसीएम, एचसीएफ सारे सीख गए होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ तक सीख गए हैं, यहाँ तक रहने देते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आपको समझ में नहीं आए तो आप 1 बार 2 बार 3 बार देखें, जिससे कि आप समझ में आ जाएंगे। इससे पहले हम पहले बता दिए हैं मेरे रसगुल्ले कि आप 1 से 30 तक की पहाड़े एंड गिनती अच्छे से कंटिन्यू अध्ययन कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ना ही आपको ये स्किल जो लाइनें जो बताएं वो सब करने की ज़रूरत हो, ना ही अपने मन में ही ये कैलकुलेशन हो जाएंगे। तो आप सारे पहले वो कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट ये सारे सवाल वीडियो देख कर आप अदर बुक से प्रैक्टिस करें और अच्छे से समझ लें। बस आज तक के इस वीडियो में यहीं तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।